आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि 3 नियम के बारे में। पहला नियम था कि हम जितना कमाते हैं उनमें से एक हिस्सा खुद को पे करेंगे, यानी हम जितना कमाते हैं उनमें से कम 10% खुद को पे करेंगे। दूसरा नियम था कि हम अपने पे किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा नियम, उन लोगों से सलाह लेंगे जो अपने क्षेत्र में कामयाब हैं, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अब हम एक ज्वलंत मुद्दा पर बात करना चाहते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सोचिए कि एक मजदूर जो सुबह से लेकर शाम तक कमाता है, मान लीजिए कि 500 रुपया कमाता है, तो उसका पैसा सुबह होते होते खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, यदि उनकी तनख्वाह सैलरी 1 लाख रुपया है, उनका भी महीने के अंत तक सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इसका मतलब कि जो 500 रुपया कमाता है उसको सुबह तक पैसा खत्म हो जाता है। जो 1 लाख रुपया का महीना कमाता है उसको महीने के आखिरी में अंत तक समाप्त हो जाता है। ये कैसे हो रहा है भाई? हम में से ज्यादातर लोग का यही हाल होता है। कितना भी कमाओ, महीने के आखिर में जेब खाली हो जाता है। कितने लोगों का तो उधार भी हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने वाली बात है कि सबका जेब खाली हो जाता है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने जरूरी खर्च और इच्छाओं में अंतर नहीं कर पाते हैं। हमारी इनकम जस जस बढ़ती है तो खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ने लगती है, यानी कि इनकम के अनुसार खर्च भी समानांतर बढ़ने लगता है। जिस दिन हम ज़्यादा कमा लेते हैं उस दिन हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है और कहती है कि आज हम घर पर भोजन न करके आज रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाया जाए, आज पार्टी मनाया जाए। और उन इच्छाओं को हम पूर्ति में लग जाते हैं। अंत में यह होता है कि जो पैसा हमको बचना चाहिए था उन पैसों को हमने उड़ा दिए। यदि वह पैसा बचता तो हम अपने पैसे को खुद को पे करते और उसे इन्वेस्ट करते। तो हम लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे रहते हैं। हमें अपने जरूरी खर्च और इच्छाओं के बीच के अंतर को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इच्छाओं को कोई लिमिट नहीं है। इच्छाओं को कंट्रोल करने की जरूरत है। अपनी इच्छाओं पर लिमिट लगाने की जरूरत है। प्यारे मित्रों, अगर खेत में खाली जगह छूट जाता है तो उसमें अनावश्यक घास उगाते हैं। उसी प्रकार जब हम अपनी इच्छाओं के बीच खाली जगह छोड़ देते हैं तो उनमें भी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है, जो हमारी कमाई के फसल को बर्बाद कर रहे हैं।
आपकी इच्छाएं जरूरी चीजों के लिए होना चाहिए। आप जरूरी चीजों का एक लिस्ट तैयार कीजिए। उन लिस्ट में आपकी जरूरी चीजें होनी चाहिए। आपके जरूरी लिस्ट में वो चीज को सम्मिलित कीजिए जिससे आपका घर नहीं चलेगा, जिससे आपका पेट नहीं भरेगा। उन चीजों को आप सम्मिलित कीजिए। बाकी के इच्छाओं को निकालकर फेंक दीजिए, जैसे खेत में फालतू घास उग आते हैं। जब आप अपनी आवश्यक चीजों का लिस्ट बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी आमदनी का 90% में ही खर्च करना है। बाकी के 10% जो आप पहले ही निकाल करके भूल चुके हैं। शायद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैं जो चाहूंगा मैं करूंगा, मैं कमाता हूं तो अपने इच्छाओं को क्यों मारूं। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक घोड़े को यदि उसका बजट बनाने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेगा? वो अपने बजट में घास को सम्मिलित करेगा, पानी को सम्मिलित करेगा और सुंदर अस्तबल को सम्मिलित करेगा। वो अपने बजट में ब्रांडेड परफ्यूम का सम्मिलित नहीं करेगा, मोमोज का सम्मिलित नहीं करेगा, पिज्जा का सम्मिलित नहीं करेगा। वो कहीं घूमने का भी सम्मिलित नहीं करेगा। हम अपने जरूरी खर्च का लिस्ट बना करके अपने बजट बनाएंगे। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कोई भी इच्छाएं मर नहीं रही है, सब इच्छाएं पूर्ण हो रही है। इसी में आपका पिज्जा, बर्गर, मोमोज और घूमने का सारे खर्च निकल जा रहे हैं, सारे खर्च पूरा हो जा रहे हैं। जब आप सेविंग के बारे में ठान लेंगे तो आप सेविंग भी करने लगेंगे। शुरू तो करके देखिए। जब तक जिंदगी है तब तक इच्छाएं तो उगती ही रहेगी। अब आपको यह निर्णय करना होगा कि आपके दिमाग में आने वाली अभी की इच्छाएं पूर्ति करना है या भविष्य में आने वाली आवश्यक इच्छाओं को पूर्ति करना है। अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपने बच्चे के लिए घर बनाना है, अपने बच्चे को शादी भी करना है और अंतिम समय के लिए अपने बुढ़ापे के लिए भी हमको कुछ बजट बना के रखना चाहिए। ये हम सब पर निर्भर करता है, अपना बुद्धि विवेक पर निर्भर करेगा। कंजूस आदमी अपने धन को दबा कर रखता है और अमीर आदमी अपने धन को काम पर लगाकर रखता है। हो सकता है कि शुरुआत में सही जगह आप इन्वेस्ट नहीं कर सके, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट के तरीके को भी सीखने लगेंगे। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट करने में अपना मूलधन डूबे नहीं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।